हम आपको हनुमान जी के 8 प्रसाद के बारे में बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे कथा पूरी करेंगे। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय क्या है? पान का प्रसाद। काय का प्रसाद बोलो? पान मतलब बीड़ा पान। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? आहा, नारियल। लेकिन हनुमान जी को नारियल, लोग क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देते हैं, और जो गरी गोला होता है वो अपनी बीवी को खिलाते हैं। इससे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए, फोड़कर नहीं। जो नारियल को चढ़ा देते हैं सीधा बिना फोड़े हुए, हनुमान जी महाराज उसके घर पर रक्षक बन करके आते हैं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद। गुड़ और चना, भुंगे हुए चना, मीठा गुड़, इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाता है तो घर में कितना भी भयंकर कलेश लड़ाई क्यों ना मची हो, गुड़ और प्रसाद के चने से लड़ाई कलेश शांत हो जाती है और हनुमान जी जैसी दैन्यता सबके अंदर आ जाती है। चौथा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? इमरती। इमरती जानते हो क्या कहलाता है? इमरती क्या कहलाती? जलेबी गोल गोल होती है। इससे क्या होता है? इमरती का प्रसाद चढ़ाने से अगर किसी देव की कृपा नहीं होती है तो हनुमान जी उस देव की इष्ट की कृपा करवा देते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। पांचवा प्रसाद चूरमा के लड्डू। काय के लड्डू? चूरमा के लड्डू हनुमान जी को ये बड़े प्रिय हैं। जो भी भक्त साधक चूरमा के लड्डू श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं, अगर किसी का मन हीन रहता हो, बालक गुमसुम रहता हो, बालक बालिका उदास रहती हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, चूरमा के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाकर सीताराम का कीर्तन करके बालक अथवा बालिका को खवा दीजिए, वह बालक और बालिका प्रसन्न चित्त हो जाएगी। छठवां प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? आहा, छठवां प्रसाद है केसर का भात। भात मतलब चावल, अंग्रेजी में कहें राइस। नाइस, राइस अंग्रेजी में कहते राइस, वो है चावल। चावल कौन से? केसर डले हुए। केसर का पवित्र भाव से, केसर डालकर पवित्र भाव से बनाए हुए चावल का प्रसाद, भात का प्रसाद जो भी साधक हनुमान जी को लगाता है, हनुमान जी को प्रसाद पवाता है भैया, उस व्यक्ति को कुंडली में जो भी मंगल दोष होता है वो मंगल दोष मिट जाता है। सातवां प्रसाद सुनिए। हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद है फल, और फल में भी केला और सेब। क्यों? क्योंकि हनुमान जी है कपी। कपी का मतलब बंदर, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर जैसे हैं, लेकिन बंदर होते हुए भी राम राम भजन करने से हनुमान जी बंदर होते हुए भी हैं सुंदर। कैसे हैं हनुमान जी? सुंदर। इसलिए तो इनके कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड। क्योंकि हनुमान जी हैं जरूर दिखने में हैं बंदर, लेकिन राम कथा सुनने और कहने से ये बंदर भी हो गए सुंदर। तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? फल बहुत प्रिय है। फल खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। सेब को अंग्रेजी में कहते एप्पल। हनुमान जी को चढ़ाओ। अच्छा, उससे क्या होता है? जो फल हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाता है, हनुमान जी उसको राम जी की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को वापस मुड़ करके दे देते हैं। अब आठवां सुनिएगा। हनुमान जी को आठवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? ओहो, हमारे वीर बजरंगबली को आठवां प्रसाद बड़ा अद्भुत प्रिय है, खीर। खीर कौन सी? बढ़िया वाली,
चकाचक उसमें जो है मेवा मिष्ठान डालकर मीठी बनाकर अगर हनुमान जी को कोई भी साधक खीर खिलाता है तो क्या होता है? जो भी साधक हनुमान जी को खीर पवाता है, खीर खिलाता है, खीर का प्रसाद लगाता है, उस साधक के घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी भाग जाती है और घर में संपन्नता और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। यह हनुमान जी को 8 प्रसाद प्रिय हैं। कितने? बोलो 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 बोलो, कितने? 8। इसलिए हनुमान जी महाराज हैं राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नामा राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा। रामचंद्र भगवान की जय वीर बजरंग बली की, जय सूरत के पागलों की। जय। मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा, और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता है, भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना, और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूं कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पाँव में रस्सी बांध ली उसने, और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया, भगवान पहुंचे ही नहीं।
फिर जब भगवान वहाँ नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा, जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर वो कुएं में कूद गया। अब रस्सी मजबूत थी पर बड़ के पेड़ की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। बट वृक्ष की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। वो टूटने लगी और टूटने लगी तो वो जमीन जैसे ही टूटकर वो कुएं में गिरने लगा और गिरते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में झेल लिया, उसको अपनी गोदी में झेल लिया। जो रस्सी से लटका हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ लटका हुआ है, और वो व्यक्ति जो रस्सी से 4 दिन से 5 दिन से लटका है, वो कह रहा है कि भोले बाबा मैं तो 4-5 दिन से लटका हुआ हूँ, आप मुझे नहीं झेले। भगवान ने कहा कि तेरे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे ईश्वर नहीं झेल सकता। जहाँ भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ ईश्वर होता है। जहाँ भरोसा या विश्वास नहीं होता, वहाँ ईश्वर भी नहीं होता। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता। मान लिया वो गंगा जी, ना माना तो बहता हुआ पानी तो है ही, वो बह रहा है, चल रहा। वो बह रहा है, चल रहा। शिव विश्वास की एक मूर्ति है, भगवान शंकर भरोसे की एक मूर्ति है। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष। तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है,
शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ मैं हमेशा हर पल हर घड़ी हर क्षण रहूं।